इस वीडियो में नंबर 3 के बारे में बात करूंगी। नंबर 3 यानी कि जो लोग 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं। इस वीडियो में मैं सभी क्षेत्रों में नंबर 3 के जो लोग पैदा हुए हैं उनकी एजुकेशन, जॉब, उनका करियर, उनकी जो मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, काफ़ी अच्छी मेलजोल उनका बन सकता है, ज़िंदगी में उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं एक सीक्रेट आपको इस नंबर के बारे में बताऊंगी जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको उसके बारे में जानकारी हो सके। बात करते हैं इनकी ट्रेट्स के बारे में, इनकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ बहुत अच्छी है, बिकॉज पॉजिटिव्स जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, न्यूमरोलॉजी आपको इस बारे में बताता है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपको गाइड करता है कि आप अगर आपकी स्ट्रेंथ्स को जान पाएँ तो आपकी जो डेस्टिनी हो यानी लाइफ का मकसद आपके लिए क्लियर हो जाता है। बिकॉज ऑफ श्योरली आप क्या बहुत अच्छी चीज़ें हैं उनको अगर अपनी लाइफ में आप अपने जो आपका लाइफ पाथ है अगर आप उसमें यूज़ करेंगे तो श्योरली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो नंबर 3 के लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। गुरु यानी ज्ञान का भंडार है। इनके अंदर जानने की, हर चीज़ को जानने की एक इच्छा होती है, इनबिल्ट होता है। उनको इस नेचर ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ब्लेस किया हुआ है। चाहे ये हायर पढ़ाई के लिए ना क्वालिफाई कर पाएँ किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं। रीज़न बीइंग नंबर 3 एक बड़े भाई का रोल प्ले करता है। न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि बड़ा भाई यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाला एक रिस्पॉन्सिबल इंसान। वैसे ही गुरु से जो गवर्न हैं ये लोग नंबर 3 वाले, इन लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि अगर उन्होंने कोई काम अपने हाथ में ले लिया है उसको परफेक्टली वो फिनिश करना जानते हैं। हालात को, किसी भी, मान लीजिए कोई बुरी हालात आ गई है, सिचुएशन आ गई है, तो वो उससे भी बाहर आना जानते हैं बहुत परफेक्टली। करेजियस होते हैं, हार नहीं मानते हैं जल्दी से। इनके अंदर आप कभी भी ऑब्जर्व करना, ज़्यादा जल्दी हार ना मानने वाले लोग हैं। जानते हैं कि मैं इस तरीके से निकल जाऊं या दूसरे तरीके से कोई ना कोई समाधान किसी न सिचुएशंस का वो निकाल ही लेते हैं। प्रॉब्लम्स का जो समाधान होगा, आप बिल्कुल, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है या किसी आप विचलित हो रहे हैं, आपको लगता है कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ का, तो प्लीज़ आप इनसे एडवाइस लीजिए। सोच समझ के आपको किसी भी समस्या के तह तक जा कर के आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल बायस नहीं होंगे, आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। रीज़न बीइंग गुरु यानी कि रिलीजन यानी कि स्पिरिट, ये कहीं ना कहीं थैंकफुल हैं। सो प्योरली ये एक पायस सोल होते हैं, इनकी आत्मा साफ होती है। जो भी थॉट आपको दे रहे होंगे, आगे पास ऑन कर रहे होंगे, वो काफ़ी क्लियर कट होंगे कि इसमें ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ये चीज़ वैसे करनी चाहिए। एंड बिकॉज इनके अंदर ज्ञान का भंडार है तो उनको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए प्रॉब्लम नहीं आती है लाइफ में। ज़्यादा इनकी लाइफ में पैसे को लेकर के भागा दौड़ भी नहीं होती है। ज्ञान में ही उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज मैं कैसे इकट्ठा कर लूँ। यही चीज़ है कि जस्ट अगर वो अपनी लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर वो काम करें और उसका नॉलेज अगर एक्वायर करें तो वो उस जगह के कहीं ना कहीं मास्टर निकल कर आते हैं। ये लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, निराश नहीं होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग इनकी थोड़ी कमी रहती है, ज़्यादातर पॉजिटिव रहते हैं। सोशल सर्कल इनका काफ़ी अच्छा होता है। आसपास आप महसूस करना, कभी भी आपके लोग में जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, सो ये वो लोग होंगे, नंबर 3 वाले लोग होंगे, कहीं ना कहीं वो बातों की तह तक जाना उनको बड़ा अच्छा लगता है, जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से उनको नॉलेज मिल जाए। डिसिप्लिन्ड होते हैं, काम को समय से करना, समय से जाना, ये इनका बेसिक नेचर है। और वो चाहते हैं कि जो उनके साथ में लोग रह रहे हैं वो लोग भी काफ़ी डिसिप्लिन में रहें। यानी अगर कोई काम करना है तो फिर वो करना है, उसके लिए डिले करने का कोई चांस ही नहीं है, आप उसको डिले मत करिए। इंटरेस्ट होता है इनका ऑकल्ट जो साइंसेस हैं, यानी कि जैसे साइंस का लाइन हो गई या फिर रिलीजन की लाइन हो गई, फिलोसॉफिकल लाइन हो गई, जितने भी ग्रंथ होते हैं, भगवान के बारे में जानना, सीक्रेट जो एनर्जीज़ हैं इनके बारे में जानना कि ये कोई पर्टिकुलर चीज़ कैसे चल रही है। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी ज़रूर बनी होगी कि अच्छा ये लाइफ है और पृथ्वी चल रही है, ऐसे तो क्यों चल रही है। उनके अंदर एक कीननेस नॉलेज होता है और वो चीज़ एक्वायर भी करते हैं कहीं ना कहीं से। राइट एंड रॉन्ग का
कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। काफ़ी आसानी से उन चीज़ों को सेग्रीगेट कर लेते हैं। गॉसिपर बन सकते हैं बिकॉज़ बात करना भी इनको पसंद होता है एट टाइम्स, अगर नंबर 3 काफ़ी बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा हो तो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड कमेंट करके आप मुझे बिल्कुल बताइए ये जो लोग हैं 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, जो भी मैंने आपको क्वालिटीज़ अभी आपको बताई हैं, क्या इसमें से कुछ भी रेजोनेट करता है? बात करते हैं नंबर 3, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है अगर उसमें प्रोमिनेंट है तो ये नंबर आपके लिए पैसे का काम करता है। लाइफ में जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 आया यानी उनकी लाइफ में एक जो बच्चा है, जो बेबी होगा वो सन ज़रूर होगा। हायर एजुकेशन का भी नंबर है। हायर एजुकेशन का मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं से ज्ञान ज़रूर मिलेगा, क्वालिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। उनको ज्ञान अर्जित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के जो उनका जो शुरुआती जो फेज़ है, जो स्टूडेंट लाइफ कही जाती है, उसी में ही मिले। ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं बिकॉज़ वो उनको जनरली गुरु फैक्टर गवर्न कर रहा होता है, जुपिटर का। ज्ञान देने की इच्छा होती है और ज्ञान लेने की भी इच्छा होती है उनके अंदर। अगर 3 नंबर आपके चार्ट में, आपकी डीओबी में 4 और 8 के साथ में आकर के मिलता है तो आपको ये विजनरी बनाता है, यानी आगे की सोचने के बारे में बताता है। साइंटिस्ट काफ़ी अच्छे बन सकते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 8 नंबर भी है 3 के साथ में। और अगर यही नंबर 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 3, 5, 7 यानी कि 5 और 7 के साथ अगर मिल जाए, 7 नंबर केतु का है। केतु यानी कि सोचने के लिए आपको इमोशनल प्लेन है, काफ़ी अंदर तक आपकी किसी के भी इमोशंस को समझने की कोशिश करता है। और नंबर 5 जो कि कहीं ना कहीं मस्त मौला इंसान है, भीड़ का पार्ट वो भी बनना चाहता है, यानी कि इमोशनल ही रहता है, रिलेशंस बनाना उनको बहुत अच्छे से आता है। सो 3, 5, 7 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, ये एक इमोशंस, आपको एक इमोशनल इंसान बना सकता है। 30 साल की उम्र के बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलीजियस बनाएगा, स्पिरिचुअल बनाएगा, थोड़ा काम एंड कंपोज्ड आपको कर देगा बिकॉज आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है इमोशंस के साथ में वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा और यही एक्सपीरियंस आपको एक अच्छा हीलर बनाएगा। अगर हीलिंग के प्रोफेशन में ये लोग जाएं जिनकी की डेट ऑफ बर्थ में 5 और 7 भी आ रहा है 3 के साथ में, तो ये हीलिंग की प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करेंगे। काउंसलर का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं बिकॉज काउंसलिंग मतलब किसी को समझना, उसकी परेशानी समझना और उसका जो समाधान है परफेक्टली देना। सो लोग उनसे सेटिस्फाइड भी रहते हैं, हैप्पी भी रहते हैं। बात करते हैं अगर यही नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाए, यानी कि 3 नंबर नहीं है और आपको लगता है कि आपके अंदर कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हाँ बिल्कुल नंबर 3, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस का नंबर है, चीज़ों को करने के लिए आपको प्रमोट करता है, उत्साहित करता है, करेज का नंबर है, ऑप्टिमिज्म का नंबर है, पॉजिटिव थॉट्स का नंबर है, हार ना मानने के लिए कि आसानी से किसी सिचुएशन से आप हार ना मानो। यही नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आप सिचुएशंस को हैंडल करने में आपको थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसका वो थोड़ा सा कम हो सकता है और अपना जो बात है आप खोल के पूरे कॉन्फिडेंस में भीड़ में या किसी के सामने आपको बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3 के लोग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये लाइफ के किसी भी फेज़ में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, तो इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट का। शायद उन्होंने अपनी यंग एज में बहुत अच्छी कोई सक्सेस ना पाई हो, बट विथ एज जैसे ही वो 30 के बाद में जब वो आगे आए तो उन्होंने काफ़ी अच्छी सक्सेस पाई आईटी के लाइन में, बिकॉज उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइन की तरफ अपना फोकस मेंटेन किया। 3 नंबर के लोग किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन में अगर फोकस करते हैं, तो जैसे कि रजनीकांत सर हो गए, करीना कपूर हो गई, युवराज सिंह हो गए, हरभजन सिंह और काफ़ी लोग हैं जो कि काफ़ी अच्छा लाइन में इस लाइन में कर रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में कि ये हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस कैसे करता है। सो नंबर 3 कहीं ना कहीं फैमिली का नंबर है। फैमिली का नंबर यानी कि गुरु का नंबर। जनरली आपने लोगों को देखा होगा कि थर्सडे की फास्टिंग करते हैं। थर्सडे की फास्टिंग इसलिए करी जाती है अगर आपकी कोई फैमिली लाइफ है, आप शादी करना चाहते हैं या फिर आपको शिक्षा के क्षेत्र के लिए आपको, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई में अगर इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कोई एक गुरु अपना बनाइए और उसको समर्पित कर दीजिए। उनसे आप ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करिए, आशीष लेने की कोशिश करिए, आपको बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी आपकी लाइफ में। बिकॉज़ ये लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं, इमोशनल होते हैं, भीड़ का पार्ट बनना चाहते हैं।
सो नंबर 3 कहीं ना कहीं आपको आपकी ही फैमिली से डिसकनेक्ट कर देता है। उनके अंदर एक चाहत होती है अपना नाम, फेम, रिस्पेक्ट पाने की है। इनके अंदर चैरिटी का भाव भी होता है, तो चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम दी फैमिली इटसेल्फ। पहले आप अपनी फैमिली को अगर आप थोड़ा बहुत हेल्प करें, उनको जो आपके अंदर नॉलेज पार्ट है अगर उनके साथ शेयर करें, उनको आप एंथुजियास्टिकली उनकी पार्ट का लाइफ बने, उनको अगर आप करेज दें लाइफ में तो बहुत अच्छा करेंगे। नंबर 3 कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का भी फैक्टर बन जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 4 बार आ रहा हो या 5 बार आ रहा हो, तो गुरु यानी कि वही जो स्ट्रेंथ थी आपकी, अब आपकी वीकनेस की तरफ काम कर रहा होगा। मेरे अंदर जो नॉलेज है वही सही है, और उसको पुट करने के लिए यानी उसको सही साबित करने के लिए आप आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ सकते हैं। कोशिश करिए कि अपनी आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा माइल्ड रखिए, सामने वाले की भी सुनिए आप। कहीं नंबर 3 आपको स्टबन भी बना सकता है। आप सिर्फ ज्ञान की लाइन में अगर आप काम करेंगे, अपने नॉलेज को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इज़्ज़त, नाम, फेम मिलेगा। बट अगर आप गलत एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाएंगे यानी कि गैम्बलिंग वगैरह, तो प्लीज़ आप उस ज्ञान को आप गैम्बलिंग में मत इन्वॉल्व करिए, वरना गैम्बलिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी नहीं बख्शती है, किसी का भी घर नहीं बसा है। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट। बात करते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में। तो कोई भी फील्ड जहाँ पे वो नॉलेज एक्वायर करते हैं, इट इज़ जस्ट किसी एक एरिया पे आप फोकस करिए। ज्ञान को देने यानी बांटने वाले जॉब्स की तरफ आप काम करेंगे, जैसे प्रोफेसर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, एडवाइजर्स हो गए, हीलर्स हो गए, तो इस तरफ आप काम कर सकते हैं। ज्योतिष की लाइन में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जितनी भी ऑकल्ट साइंसेज हैं। बात करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा सोच भी सकते हैं, तो नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा सा इशू दे सकता है। आपको लेग्स से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, बैक पेन से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। जनरली मैंने लाइफ में देखा है कि इन लोगों को बोन्स जैसे कि हड्डियों में दर्द रहना ये काफ़ी प्रेवलेंट है। इनको किसी न किसी स्टेज में या जनरली बचपन में भी थ्रोट से रिलेटेड उनको इश्यूज़ हो सकते हैं। खराश रहना काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है। साइटिका जो कि आपके फेस लाइन से नीचे का एरिया है, वहाँ कंसर्न एरियाज़ हो सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं। कैरेट ले सकते हैं, कैरेट का जूस ले सकते हैं, आप ग्रेप्स खा सकते हैं, अनार ले सकते हैं, चेरीज़ ले सकते हैं, पोमेग्रेनेट ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, केसर भी ले सकते हैं। एक अच्छी नींद हर किसी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एंड बिकॉज आप गुरु हैं तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ध्यान करना। इन केस अगर आपको किसी भी लाइन में कोई इश्यू आ रहा है, ध्यान करना यानी मेडिटेशन करना, इससे अच्छा कोई भी रेमेडी आपके लिए हो ही नहीं सकती है। और अगर आपको मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में की पढ़ाई पे आपके बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ उसको आप चाहे आपका बेबी हो या फिर कोई भी आपके घर में हो, तो उसको आप पीला धागा उसके आप रिस्ट पे बांध सकते हैं। काम करती हैं पीली चीज़ें। अगर आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, आप 21 गुरुवार के व्रत कर सकते हैं। एक टाइम आप खाना खा सकते हैं, पीली चीज़ों को आप खा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप जब भी कोई चीज़ करें उसके अंदर आस्था होना बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर आस्था ही नहीं है तो आप दुनिया की कोई भी रेमेडी कर लीजिए, ठीक है। आप सिंपली कोई कुछ भी मत दान करिए, कुछ भी मत करिए, जस्ट आप बैठ जाइए। सो निश्चल होकर के आप भगवान से मानिए, कोई भी चीज़ मांगेंगे आप बिल्कुल मिलेगी। आप पीले कपड़े पहन सकते हैं, पीले कपड़े दान भी कर सकते हैं। आप पीली खाने की चीज़ें दे सकते हैं, जैसे चना दाल हो गया, गुड़ हो गया, पीले कपड़े हो गए, फूल हो गए, तो वो थर्सडेज़ को आप बिल्कुल दान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये 21 कोई पर्टिकुलर आपकी एक चाहत है कि मेरे बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, बच्चे से रिलेटेड अगर कोई आपको इशू आपके लिए की टिप है, जो आपके ज्ञान का भंडार है। अगर आप बिना किसी, अगर आप अबंडेंट हैं, पैसा है आपकी लाइफ में, तो उसे आप दान करना शुरू करिए बच्चों को। जब तक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ भरा रहेगा, जब तक आप उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर देंगे अपने दिमाग से, तब तक आपको राहत नहीं मिलेगी। आपको एक बेचैनी सी महसूस होगी और उसी बेचैनी की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे। सो व्हाई नॉट, आपके अंदर जो भी ज्ञान का भंडार है बिल्कुल आप शेयर करिए, हर किसी के साथ करिए जो कि ज़रूरतमंद है। कमेंट करके आप मुझे बिल्कुल बताइए कि जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है, कोई 3 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं या 3 नंबर की पर्सनालिटी है, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 या 30 तारीख को,
बिल्कुल भी रेजोनेट कर रहा है ये चीज़ या नहीं। एंड मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। कमेंट करके आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। अगर अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने दे रखी है तो उस पर आप मेल भी कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट वो पेड कंसल्टेशन होती है। अदरवाइज़ आप मैं वीडियोस भी बना रही हूँ तो उससे भी अगर आपको नॉलेज मिल सके आपकी लाइफ में, थोड़ा बहुत भी मैं कुछ आदान कर सकूँ आपकी लाइफ के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू।